हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल कुमार सुनील एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री का आज क्लास नंबर 2 देखेंगे फ्रेंड्स। इससे पहले हमने क्लास नंबर 1 ले लिया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जाकर वीडियो को पहला क्लास देख लीजिए ताकि अच्छी तरह से समझ में आए फ्रेंड्स। तो ठीक है, आज की क्लास हम आगे के शुरू करेंगे। चलिए, थैंक फ्रेंड्स। देखेंगे फ्रेंड्स, आज फ्रांसीसी क्या देखेंगे सर? फ्रेंड्स, फ्रांसीसी में देखेंगे फ्रेंड्स, फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कंपने देश इंडिसे ओरिएंटेस कहा गया था। उस समय कंपनी का नाम था कंपने देश इंडसे ओरिएंटलेस कहा गया था। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रांसीसी क्रांति की स्थापना किसके समय हुई थी? लुई 14वें के। उसमें मंत्री कौन था? काल्बर्ट। कब हुआ था? 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे फ्रैंको कैरे 1668 ईस्वी में सूरत अपने पहले व्यापारी कारखाने की स्थापना की। उनकी दूसरी कंपनी मछलीपट्टनम में स्थापित हुई। ठीक है फ्रेंड्स। तो पहली कहाँ हुआ था? 1668 में सूरत में, और दूसरी मछलीपट्टनम में। ठीक है फ्रेंड्स। कौन किसकी? फ्रांसीसी की। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे 1673 में फ्रांसीसी मार्टिन ने वलीकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोधी से पुडुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो आगे चलकर पांडिचेरी के नाम से जाना गया। इसकी स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स? नाम रखा गया था 2006 में। पांडिचेरी रखा था 2006 में। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखें फ्रेंड्स, डचों ने पांडिचेरी को छीन लिया, लेकिन रिजविक की संधि के बाद पुडुचेरी पुनः फ्रांसीसियों को मिल गई। किस संधि के साथ फ्रेंड्स? रिजविक संधि। ठीक है। बंगाल के मुख्य फैक्ट्री चंद्रनगर में थी। फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस और 1725 ईस्वी में मलाबार में स्थित माही तथा 1739 ईस्वी में कारिकल पर अधिकार कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स। देखेंगे 1742 ईस्वी में डुप्ले गवर्नर बना। वह भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक क्षेत्र में कुल 3 युद्ध हुए, जिन्हें आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध यानी कर्नाटक का युद्ध कहा गया। ठीक है फ्रेंड्स। क्या कहा गया फ्रेंड्स? आंग्ल फ्रांसीसी या कर्नाटक का युद्ध कहा गया। ठीक है फ्रेंड्स। 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास का युद्ध में फ्रांसीसी सेना पराजित हुई और उसकी वर्चस्व भारत में समाप्त हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। इस युद्ध में जनरल आयरकुट ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है फ्रेंड्स। कर्नाटक आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। कौन सा फ्रेंड? कर्नाटक आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध पहला हुआ था कर्नाटक 1746-48 में, दूसरा 49 से 54 में, तीसरा 56 से 63 में। और संधि एला सापेल संधि, पांडिचेरी संधि, पेरिस संधि। परिणाम हुआ था पहला में फ्रांसीसी विजय, दूसरा में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा, और तीसरा में वांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी निर्णायक रूप से पराजित हुए। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसको याद करने के लिए हमने एक अच्छा सा ट्रिक बनाया है फ्रेंड्स। इसमें आप एफ होता है, मान लीजिए APP एफ होता है ऐप। इसमें ऐप पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ऐप एक ऐप होता है, कोई भी ऐप मान लीजिए, ऐप याद करने में आसान रहेगा। तो ऐप से ए से इला सापेल 1748, पी से पांडिचेरी और पी से पेरिस। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें भी पांडिचेरी और पेरिस में भी कंफ्यूजन होता है, देख लेंगे फ्रेंड्स। जो सबसे बड़ा है पहले आएगा और जो छोटा है बाद में आएगा। तो पांडिचेरी सबसे पहले है, बड़ा अच्छा है पांडिचेरी, और पेरिस छोटा है तो बाद में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे नवीन स्वायत्त राज्य। ठीक है फ्रेंड्स। नवीन स्वायत्त राज्य। ठीक है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें पेशवा शक्ति का विकास। कौन सा? पेशवा शक्ति का विकास। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20 ईस्वी। ये
चित्पावन द्वितीय वंशीय ब्राह्मण थे जो 1713 में शाहू के पेशवा बने। उन्होंने मुगल शासक फर्रुखसिंह को हटाने में सैयद बंधुओं की मदद की थी। क्या की थी फ्रेंड्स? फर्रुखसिंह को हटाने में सैयद बंधुओं की मदद की थी। ठीक है, अब देखिए बाजीराव प्रथम 1720 से 1740। ठीक है फ्रेंड्स, बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ का पुत्र था जिसने मराठा परिसंघ को स्थापना की। इन्होंने होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ और भसौल शामिल थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसने पूना को अपना केंद्र बनाया। 1728 में बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच पाखीड़ का युद्ध हुआ जिसमें निजामुल मुल्क पराजित हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, कौन पराजित हुआ? निजामुल मुल्क पराजित हुआ। अब देखेंगे फ्रेंड्स, बालाजी बाजीराव 1740 से 60, यह राजा राम द्वितीय का पेशवा था। इसने राज्य की संपूर्ण शक्ति अपने हाथों में ले ली तथा पेशवा के पद को मनसंगत बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के काल में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई 14 जनवरी 1761 में लड़ी गई। इस युद्ध में मिली पराजय से बालाजी बाजीराव सहन नहीं कर पा सका और 1761 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे फ्रेंड्स, बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था जिसे अंग्रेजियों ने कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान पर निर्वासित कर दिया। अंततः 1810 ईस्वी में पूना अंग्रेजों को मिल गया और इस प्रकार मराठा परिसंघ समाप्त हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे फ्रेंड्स, आंग्ल मराठा संघर्ष। कौन देखेंगे फ्रेंड्स? आंग्ल मराठा संघर्ष। ये हुआ था पहला 1575 से 82, दूसरा 1803 से 6 और तीसरा हुआ था 1817 से 1818। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा पहला हुआ था सूरत की संधि, दूसरा वसीर की संधि, तीसरा द्वितीय बाजीराव वसीर की संधि में था। ठीक है फ्रेंड्स, द्वितीय अंग्रेज के बीच, जिसे संधि द्वारा समाप्त पहला सालाबाई की संधि, दूसरा राजघाट की संधि। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे समकालीन गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, जॉर्ज बार्लो और लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे फ्रेंड्स, अवध को अंग्रेज और मराठा राज्यों के बीच होने के कारण बफ्फा राज्य कहा जाता था। शहादत खां यानी बुरहान मुल्क ने अवध को 1722 में स्वतंत्र घोषित किया था। शहादत खां के बाद सफदरगंज अबुल मसूर खां अवध का नवाब बना और फिर से इसका पुत्र शुजाउद्दौला अवध का नवाब बना 1754 से 75 ईस्वी में। शुजाउद्दौला ने वारेन हेस्टिंग्स के साथ 1773 में बनारस की संधि की। 1775 में अवध का नवाब आसफ उद्दौला ने फैजाबाद की जगह लखनऊ को राजधानी बनाया जहां उसने इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया। ठीक है फ्रेंड्स, वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का इल्जाम लगाकर अंग्रेजों ने 1856 में ब्रिटिश शासन में मिला लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे मैसूर। हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में मैसूर के कोलार जिले में हुआ था। 1755 ईस्वी में डीडागुल के किले का फौजदार बना तथा 1761 ईस्वी में मैसूर का शासक बना। हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को हराया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल आयरकुट ने पेट्रोनोवा के युद्ध में 1782 ईस्वी में हैदर को परास्त किया और अंततः हैदर की मृत्यु हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, टीपू सुल्तान। टीपू एक पढ़ा लिखा योग्य शासक था। उसे अरबी, फारसी, उर्दू, कन्नड़ भाषाओं का ज्ञान था। उसने कई मुद्रा, नई माप तौल की इकाई और नवीन संवत का प्रचलन करवाया। ठीक है, टीपू ने श्रृंगेरी के जगद्गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। इसने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की पूजा मूर्ति की निर्माण की धन दिया। ठीक है फ्रेंड्स, टीपू ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में
जैकोबियन क्लब की स्थापना की। इसकी क्लब की फ्रेंड जैकोबियन क्लब की स्थापना, उसका सदस्य बना और स्वयं को नागरिक टीपू कहने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके 1796 ईस्वी में एक नौसेना बोर्ड का गठन किया उसने। ठीक है, टीपू ने द्वितीय अंग्ल-मैसूर युद्ध में कमान संभाली थी। तृतीय अंग्ल-मैसूर युद्ध में कैप्टन डिमोज ने टीपू को पराजित किया और श्रीरंगपट्टनम की संधि की। इस संधि में यह शामिल था कि टीपू ने अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए देगा। जब तक रकम नहीं दी जाएगी, टीपू के 2 पुत्र अंग्रेज के कब्जे में रहेंगे। चतुर्थ अंग्ल-मैसूर युद्ध में टीपू मारा गया। अंग्रेजों ने वोडेयार वंश के एक बालक कृष्णराज को मैसूर की गद्दी पर बैठा दिया। मैसूर जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेस्ली को मार्किवस की उपाधि प्रदान की। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें फ्रेंड्स आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन? आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम मैसूर युद्ध हैदर अली, द्वितीय हैदर अली टीपू सुल्तान के बीच, तृतीय टीपू सुल्तान और चतुर्थ टीपू सुल्तान। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला कब हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। वेरलिड कौन सा फ्रेंड? वेरलिड वेरेलस्ट दूसरा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है फ्रेंड, अब कार्नवालिस और वेलेस्ली। ठीक है, देखिए इसमें कौन सी संधि हुआ था आंग्ल मद्रास मैसूर युद्ध में? प्रथम मद्रास की संधि, मंगलेर की संधि, श्रीरंगपट्टम की सहायक संधि। इसमें पहले में अंग्रेज पराजित थे, दूसरा में हैदर मारा गया, तीसरा में टीपू सुल्तान पराजित, तीसरा में चौथा में टीपू की मृत्यु हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देखेंगे फ्रेंड्स अब इसमें इसको याद करने का ट्रिक्स देखेंगे फ्रेंड्स। जैसे वेरेलिस्ट लिखा है, वेरेलिस्ट मतलब देखेंगे फ्रेंड्स वार मतलब मार ले। जब वार ले लिया तो वारले मतलब वेरेलिस्ट, वार लिया तो हंस दिया। हस्ट मतलब हंसना मतलब हेस्टिंग्स। जब हंस दिया तो कहाँ हंसने के बाद कान पे मार दिया, मान लीजिए कान पे मार दिया तो कार्नवालिस हो गया। कान पे मारने के बाद काफी बेल मतलब पेट होता है, तो बेल मतलब वेलेस्ली। इस तरह से थोड़ा सा याद रखेंगे। जैसे वारले तब हंस दिया, हंसने के बाद कान पर, तब बेल पर मार दिया। तो इस तरफ से याद करेंगे फ्रेंड क्रम से, तो आप लोग पूरा देख लीजिए। फिर मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम और सहायक संधि ऐसे याद ही है। अब ये प्रथम कब हुआ था? 1767-69 में, दूसरा 80 से 84 में, तीसरा 1792 से 92 में, चौथा 1799 में। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देखते रहिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखेंगे पंजाब में देखेंगे फ्रेंड्स गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद उसके शिष्य बंदा बहादुर ने सिख धर्म का नेतृत्व संभाला। अब देखें फ्रेंड्स बंदा बहादुर ने सिखों का पहला राजनीतिक नेता हुआ जिसने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की। ठीक है फ्रेंड्स, 1716 ईस्वी में फर्रुखसिंह द्वारा बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। कपूर सिंह के नेतृत्व में 1748 में दल खालसा की स्थापना हुई। कपूर सिंह की मृत्यु के बाद जस्सा सिंह अहलुवालिया ने दल खालसा को 12 स्वतंत्र मिसलों में विभाजित कर दिया, जिसे भंगी मिसल सबसे शक्तिशाली था। सुकरचकिया मिसल को आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स महाराजा रणजीत सिंह 1792 से 1839 में। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को हुआ। उनके पिता महासी थे। रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के थे। ठीक है फ्रेंड्स, रणजीत सिंह ने भंगी मिसल से लाहौर और अमृतसर छीनकर लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। अफगान के शासक शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, फौज आइन रणजीत सिंह की अस्थायी सेना थी। उन्होंने लाहौर में तोप का निर्माण एक कारखाना भी खोला। रणजीत सिंह की सरकार एक खालसा कहलाती थी। उन्होंने नानक शाही सिक्के चलवाए। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों का क्रम था खड़क सिंह, निहाल सिंह, शेर सिंह और दलीप सिंह। कौन कौन से फ्रेंड्स?
खड़क सिंह, नैनिहाल सिंह, शेर सिंह और दिलीप सिंह। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे फ्रेंड्स आंगल सिख युद्ध। आंगल सिख युद्ध, सिख युद्ध, गवर्नर जनरल, संधि विशेष। ठीक है फ्रेंड्स। आंगल सिख, प्रथम आंगल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी। इसमें दिलीप सिंह, वजीर लाल सिंह और सेनापति तेजा सिंह। ठीक है फ्रेंड्स। और शासन लॉर्ड हार्डिंज। संधि लाहौर की संधि 1846। विशेष अंग्रेजों ने दिलीप सिंह महाराज को पदवी दी। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा देखेंगे द्वितीय आंगल सिख युद्ध 1848-49। दिलीप सिंह, लॉर्ड डलहौजी। अमृतसर की संधि। दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश राजमुकुट में लगा दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखें रामनगर का युद्ध 1848 में, चिलियावाला 1849 में, गुजरात का युद्ध 1849 में। ठीक है फ्रेंड्स। तो थोड़ा इसको देख लेंगे अच्छी तरह से फ्रेंड्स, ताकि ये क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स ये सब। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये सब देखते रहेंगे। बंगाल। ठीक है फ्रेंड्स। स्वतंत्र बंगाल की स्थापना 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान ने की। 1740 ईस्वी में अर्धवर्दी खान बंगाल का नवाब बना और उसकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे सिराजुद्दौला 10 अप्रैल 1756 को बंगाल का नवाब बना। कब बना सिराजुद्दौला? 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को बंगाल का नवाब बना। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की कासिम बाजार की फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया और अधिकांश अंग्रेज ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर भाग गए। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे 20 जून 1756 को काल कोठरी दुर्घटना हुई। कभी फ्रेंड 20 जून 1756 को, जिसमें 146 अंग्रेज को बंदी बनाया गया और 21 जून में उनमें से मात्र 23 व्यक्ति ही जीवित मिले। ठीक है। अंग्रेजों ने पुनः कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। 9 फरवरी 1757 को अंग्रेजों और नवाब के बीच अलीनगर की संधि हुई। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। देखेंगे फ्रेंड्स प्लासी बंगाली नदिया जिले में भागीरथी नदी के बाएं किनारे पर अवस्थित है। प्लासी बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के बाएं किनारे पर अवस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे इस युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया। ठीक है। नवाब सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व मीर जाफर, यार लतीफ खां और राजा दुर्लभ राय ने किया। ठीक है फ्रेंड्स। अंततः मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर मोहम्मद बेग ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। प्लासी के युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह था। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखें फिर मीर जाफर। कौन? मीर जाफर। सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद क्लाइव ने 30 जून 1757 ईस्वी में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। यह अंग्रेजों द्वारा बनाया गया बंगाल का पहला नवाब था। चूँकि वह एक अयोग्य शासक था, जो अंग्रेजों ने उसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे मीर कासिम 1760 से 1765। अब देखेंगे फ्रेंड्स मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुगल हस्तांतरित कर लिया। मीर कासिम ने बंगाल में दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार की शुल्कों की वसूली कर बंदी करवा दी। अंग्रेजों ने इसे अपने विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में लिया और जुलाई 1763 में मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया। ठीक है। मीर कासिम ने बंगाल छोड़कर अवध के नवाब सिराजुद्दौला के यहाँ शरण ली। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया और युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। ठीक है फ्रेंड्स। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों की भारत में वास्तविकता सत्ता स्थापित हुई। 12 अगस्त 1765 को क्लाइव ने शाह आलम से इलाहाबाद की संधि की। बंगाल में देव शासन की शुरुआत 1765 ईस्वी में हुई। लियो कार्टियस ने देव शासन का जनक माना जाता है, लेकिन 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में देव शासन का अंत कर दिया। ठीक है।
अंग्रेजों ने अपने दीवानी कार्यों को संचालित करने के लिए बिहार में राजा सीताब राय, बंगाल में मोहम्मद राजा खान एवं उड़ीसा में दुर्लभ संघ को नियुक्त किया। अंततः अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला के साथ 16 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि की। ठीक है फ्रेंड्स, कब 16 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि की। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें फ्रेंड्स सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण। ये भारत में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक समाज सुधारक आंदोलनों ने जन्म लिया जो इस प्रकार है। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे राजा राम मोहन राय और ब्राह्मण समाज। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। उनका जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को हुगली जिले में राधानगर में हुआ था। कब हुआ? देखें फ्रेंड्स, वे अरबी, अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मनी, फारसी, संस्कृत, लैटिन एवं हिब्रू का ज्ञाता था। 1809 में उन्होंने एक केसरवादियों को उपहार नामक पुस्तक लिखी। 1814 से 15 में उन्होंने आत्मीय सभा और 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1820 ईस्वी में उन्होंने प्रीसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी। ठीक है फ्रेंड्स, उन्होंने डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने बंगाली भाषा में संवाद, कॉमेडी और फारसी भाषा में मिरातुल अखबार की प्रकाशन किया। ठीक है फ्रेंड्स, 20 अगस्त 1828 में उन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसके बाद ब्रह्म सभा समाज कहा गया। ब्रह्म सभा की स्थापना की तो बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। ठीक है फ्रेंड्स, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी और अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। यहीं पर ब्रिटिश में 27 सितंबर 1833 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की गतिविधियों को जारी रखा और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में की। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे 1865 में ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ और आदि ब्रह्म समाज, जिसके प्रमुख देवेंद्र नाथ थे और केशव सेन ने नेतृत्व में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बना। ठीक है फ्रेंड्स, 1878 में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया में पुनः विभाजन हुआ और अलग हुआ और गुट ने साधारण समाज की स्थापना हुई। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे फ्रेंड्स ब्रह्म प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन के प्रभाव से होकर महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानडे और आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। कब की फ्रेंड्स? 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। ठीक है फ्रेंड्स, अब रानडे ने पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने महाराष्ट्र में सुकुरात भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे वेद समाज। केशव चंद्र सेन की मद्रास यात्रा से प्रभावित होकर श्रीधरलू नायडू ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना की। अब देखेंगे फ्रेंड्स आर्य समाज। दयानंद सरस्वती ने 1824 में गुजरात के कठियावाड़ में हुआ। उनके बचपन का नाम मूलशंकर था। दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था फ्रेंड्स? 1824 ईस्वी में गुजरात के कठियावाड़ में हुआ था। उनके बचपन का नाम मूलशंकर था और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। उनके प्रथम गुरु स्वामी पूर्णानंद थे, जिन्होंने मूलशंकर नाम दयानंद सरस्वती रखा। ठीक फ्रेंड्स, 1874 में मथुरा में विरजानंद स्वामी से मिले। ठीक है फ्रेंड्स, विरजानंद स्वामी से मिले। दयानंद ने 1874 में हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जिसे आर्य समाज का बाइबल कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में मणिक चंद्र की वाटिका में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। 1873 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में बना। ठीक है फ्रेंड्स, उन्होंने वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए है जैसे नारे दिए। उन्होंने भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। उन्होंने हिंदू धर्म के अंतर्गत शुद्धि आंदोलन चलाया। दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे फ्रेंड्स। मिलेंगे अगले क्लास में, तो
ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को पॉज करके पूरा अच्छी तरह से देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि अच्छे ढंग से याद हो जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं, आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर देख लीजिए फ्रेंड्स। तो थैंक फ्रेंड्स, चलते हैं हम, थैंक फ्रेंड्स।